और इस समय देश के 6 से ज्यादा राज्यों में कुदरत ने कोहराम मचा रखा है। बारिश इस कदर हो रही है कि हर जगह सैलाब उमड़ आया है और देश के 6 राज्यों में इस समय भारी बारिश के बाद बाढ़ आई है। गुजरात के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं और उधर केरल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कर्नाटक में भी बारिश की वजह से कई इलाके डूबे हैं और यही हाल राजस्थान के भी कुछ जिलों का है, जहां बाढ़ और बारिश से लोग परेशान हैं। आधा हिंदुस्तान बारिश से त्राहिमाम हो रहा है। बाढ़ लेकर आया है बर्बादी। सैलाब का सितम उत्तर से दक्षिण भारत में देखा जा सकता है। इस समय देश के 6 से ज्यादा राज्यों में कुदरत ने कोहराम मचा रखा है। बारिश इस कदर हो रही है कि हर जगह सैलाब उमड़ आया है। ये देश के 6 राज्यों की तस्वीरें हैं जहां इस समय भारी बारिश के बाद बाढ़ आई है। गुजरात के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं, तो उधर केरल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। कर्नाटक में भी बारिश की वजह से कई इलाके डूबे हैं। यही हाल राजस्थान के कुछ जिलों का है। पश्चिम बंगाल में भी बारिश की वजह से कुछ जगहों पर बाढ़ है, तो कोलकाता में सड़कें दरिया बनी नजर आई। उधर जम्मू कश्मीर में कुदरत ने ऐसी चोट दी कि पहाड़ ही खिसकने लगे। गुजरात के कई जिलों में बाढ़ का रौद्र रूप दिख रहा है। बोटाद की तस्वीरें देखिए। मूसलाधार बारिश से नदियों में आई बाढ़ के बाद चारों तरफ सैलाब ही दिखाई दे रहा है। सैकड़ों एकड़ खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं। गुजरात के सुरेंद्र नगर में बाढ़ से हाल बेहाल दिख रहे हैं। सुरेंद्र नगर में बाढ़ में कई गांव डूबे नजर आ रहे हैं। लोगों के घरों में 5 से 6 फीट तक पानी भरा दिख रहा है। एक तरफ गुजरात के जिले बाढ़ में डूबे हैं, वहीं कुछ लोग इस बाढ़ में स्टंट करते नजर आए। गुजरात के नवसारी से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जहां बाढ़ के पानी में कुछ लड़के जान जोखिम में डालकर स्टंट करते दिखे। वीडियो सामने आने पर पुलिस ने कार्रवाई की चेतावनी दी है। गुजरात के द्वारका में तेज हवाओं के चलते समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। सामने आए वीडियो में समंदर में करीब 10 से 15 फीट ऊंची लहरें दिख रही हैं। प्रशासन ने लोगों को समंदर किनारे न जाने की सलाह दी है। गुजरात में आई बाढ़ के बीच रिहायशी इलाकों में मगरमच्छ भी देखे जा रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में इलाके की जंग को लेकर विश्वामित्री नदी में 2 मगरमच्छ भिड़ गए। आपको बता दें कि आए दिन मगरमच्छों के बाहर आने से लोगों में दहशत दिख रही है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक बार फिर बेला ब्रिज पर सैलाब आने से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया। पुल पर इस वक्त पानी पूरे आवेग के साथ बह रहा है। वहां से जो वीडियो सामने आया उसे देखकर लगा मानो यहां कभी पुल था ही नहीं। पानी के तेज बहाव न सिर्फ पुल डुबा गए बल्कि उसे नुकसान भी पहुंचा। जानकारी के मुताबिक पुल के पानी में डूबने से 50,000 लोगों पर असर पड़ा। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है। पुंछ जिले में मेंढर इलाके में हुए लैंडस्लाइड की वजह से एक स्कूल की इमारत ढह गई। गनीमत यह रही कि लैंडस्लाइड के वक्त स्कूल में छुट्टी थी। केरल में भारी बारिश से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। इस समय केरल के कई जिलों में भारी बारिश के बाद बाढ़ का मंजर दिख रहा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रितु सिंह और वक्त हो गया है हमारे खास शो खबर असरदार का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। खबर असरदार की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात होगी दतिया की, जहां उपचुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ है। उपचुनाव में कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की है और बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी की करारी हार हुई है। कांग्रेस प्रत्याशी ने करीब 6000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की, तो उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी ने नतीजों पर मंथन की बात कही। वहीं जीतू पटवारी ने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस को जीत मिली है। बहुत बधाई। कांग्रेस में जश्न का माहौल है। मिठाइयां बंट रही हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। चुनावी मैदान में लगातार शिकस्त खा रही कांग्रेस ने जोरदार वापसी की है। मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट दतिया कांग्रेस ने जीत ली है। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह को 66,726 वोट मिले। वहीं बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को 60,701 मिले। आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार दामोदर यादव को 22,727 वोट मिले। कांग्रेस ने ये सीट 6,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत ली। बात यह है कि ये दतिया की जनता को बहुत साधुवाद देना चाहता है। उन्होंने मध्य प्रदेश की अकंट करप्शन में डूबी सरकार का चेहरा बेनकाब किया है। मैं मानता हूं राहुल गांधी जी जिस तरीके से लड़ रहे हैं देश के लिए, नए बच्चों के लिए, किसानों के लिए,
गरीबों के लिए, उसको भी श्रेय इस पूरी भावना दतिया की जनता ने सपोर्ट किया है। राहुल जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, उसका असर दतिया की जनता में हुआ और उसी का परिणाम के रूप में ये सामने आ रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं ने अटूट मेहनत की, लेकिन मतदाताओं का जो भी निर्णय है उसको हम स्वीकारते हैं। हम इस सीट को कांग्रेस से अपने पक्ष में लाना चाहते थे। हालांकि लीड कम हुई है, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण भारतीय जनता पार्टी ये सीट नहीं जीत पाई। मैंने आपको कहा है कि हम इसकी समीक्षा करेंगे और समीक्षा के जो भी निष्कर्ष निकलेंगे उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करेगी। कांग्रेस के लिए इस जीत के कई मायने हैं। दतिया का जनादेश मध्य प्रदेश की सियासत के लिए एक बड़ा संदेश है। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि इस जीत ने साबित कर दिया है कि कांग्रेस अब असंगठित नहीं, जेएनजी से लेकर ओबीसी तक हर वर्ग कांग्रेस के साथ है। दतिया की जीत ने कांग्रेस में एक नया जोश भर दिया है और बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस से जो नेतागण आए, वरिष्ठ नेतागण, उनके आने से बहुत फायदा हुआ जी, निश्चित रूप से हुआ। मैं जिन भी क्षेत्रों में गया वहाँ लोगों ने बताया, जैसे पीसी शर्मा जी का बताया कि बड़ौनी में आए थे, लगभग हर घर पहुंच चुके हैं 5-6 वार्ड में, तो फर्क पड़ा। बड़ौनी हारते थे, हमेशा जीते। फर्क पड़ता है, बड़े नेता सीनियर नेता आते हैं तो उन पर लोग विश्वास करते हैं, कार्यकर्ता भी उनसे जुड़ना चाहते हैं। संगठित कांग्रेस, वर्कर्स का डिटर्मिनेशन। अब कांग्रेस वो असंगठित नहीं है जैसा आपको पहले फीलिंग होती थी। अब ये यंग संगठित कांग्रेस है। जेनजी भी कांग्रेस के साथ है, किसान भी कांग्रेस के साथ है, ओबीसी भी कांग्रेस के साथ है, एससी एसटी और महिला भी कांग्रेस के साथ है। आप रुक जाइए, 2028 का जो चुनाव होगा उसका जो परिणाम होगा वो आपको दिखाएगा कि मध्य प्रदेश में कितना बड़ा बदलाव आने वाला है। क्या जीत दतिया और बांकीपुर की जो हार है, भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। दतिया में मां पीताम्बरा के आशीर्वाद से इस प्रदेश के किसान, मजदूर, गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, जिनके ऊपर आतंक का साया दतिया में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा था और जिस तरीके से थोपा हुआ चुनाव जनता को लड़ाने का काम किया था, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में, माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में जिस ऐतिहासिक तरीके से कांग्रेस का एक एक नेता और कार्यकर्ता चुनाव लड़ा और जो धनबल, बाहुबल, सत्ताबल बीजेपी ने उपयोग करा, उसको सबक सिखाने का काम वहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और जनता ने किया। दतिया की दंगल में कांग्रेस धुरंधर बनी। उपचुनाव में कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को करारी शिकस्त देकर ये साबित कर दिया है कि कांग्रेस का जनाधार अभी खत्म नहीं हुआ है। रिपोर्ट 18। दतिया उपचुनाव में मिली हार के बाद अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बीजेपी प्रत्याशी भीतरघात का शिकार हुए, और अगर ऐसा है तो कौन है जिसने बीजेपी के साथ ऐसा किया है, क्योंकि बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने खुद भीतरघात के आरोप लगाए हैं। बता दें कि आशुतोष तिवारी ने कहा भीतरघाती पर बीजेपी नेतृत्व संज्ञान लेगा। बीजेपी को मां बताने वालों ने मजाक किया। अब ये बयान किसके लिए दिया गया, ये सवाल है। और क्या आशुतोष तिवारी का इशारा नरोत्तम मिश्रा की तरफ है या फिर किसी और नेता की तरफ? बीजेपी की हार के पीछे कई कारण हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। दतिया उपचुनाव में आखिर बीजेपी की हार कैसे हुई? क्या बीजेपी में भीतरघात और अंदरूनी खींचतान का नतीजा ही हार है? ये सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि हार के बाद बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने कहा कि भीतरघाती पर बीजेपी नेतृत्व संज्ञान लेगा। बीजेपी को मां बताने वालों ने मजाक किया। भीतरघात उसे सबके अपने अपने कैरेक्टर हैं जी, उन्होंने अपना कैरेक्टर जिया है। हाँ। अगर ऐसा जिया है तो वो संज्ञान में नेतृत्व लेगा जी। मुझे बहुत जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देनी है जी। पर लोग अपना अपना कैरेक्टर जीते हैं जी। तो उस कैरेक्टर पर मुझे अभी कुछ नहीं कहना है। इस बयान के बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि आशुतोष तिवारी ने किसे भीतरघाती कहा है। क्या आशुतोष तिवारी का इशारा नरोत्तम मिश्रा की तरफ है या फिर किसी और नेता की तरफ? बीजेपी की हार के पीछे कई कारण हैं। इनमें मुख्य रूप से जातीय वोटों का बंटवारा सबसे बड़ी वजह हो सकती है। नरोत्तम मिश्रा फैक्टर की वजह से नुकसान हो सकता है। नरोत्तम मिश्रा समर्थकों में असंतोष से भी गलत संदेश गया। आरोप ये भी है कि नाराज कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की मदद की।
बीजेपी में हुआ भीतरघात और स्थानीय संगठन की चुनौतियां भी हार की वजह हो सकती है। वैसे तो बीजेपी बूथ स्तर पर मजबूत रहती है, लेकिन इस बार कमजोर प्रदर्शन दिखा है। भीतरघाती कौन है नेतृत्व संज्ञान में लेगा। अगर लेकिन आपने कहा है कि भीतरघात हुआ है, तो भीतरघातियों से मेरा केवल इतना ही कहना है कि जो ऐसे भीतरघाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मां कहते हैं और मां के साथ फिर इस प्रकार का मजाकिया अंदाज करते हैं, मुझे लगता है दूसरा पक्ष उनको भावनात्मक रूप से भी सोचना चाहिए। अपने मस्तिष्क में इस हद तक की राजनीति नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पार्टी विद डिफरेंस के नाते जाना जाता है। कि जिस तरह से जीतू पटवारी जी ने उम्मीदवार का चयन किया, पूरे संगठन को अपने साथ खड़ा किया, एक एक नेता को एक प्लेटफॉर्म पे लाया और जिस तरह से अनथक मेहनत की जीतू पटवारी जी ने, ये उसका ही परिणाम है कि कांग्रेस पार्टी जीत रही है। 250 पोलिंग पर गए जीतू पटवारी जी। मैंने आज तक किसी भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को उपचुनाव में 250 पोलिंग पे जाते हुए नहीं देखा। क्या दतिया उपचुनाव में कार्यकर्ता ही बीजेपी की हार की वजह बन गए, या फिर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटना बीजेपी को भारी पड़ा? पार्टी इसका मंथन करेगी। फिलहाल कांग्रेस खेमे में जश्न का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।